एक मुलाकात बड़े अरसे के बाद खेल के मैदान से मैं हूं हुमायूं। इस वक्त छद्मत से क्रिकेट में T20 लीग जारी हैं, खासकर PSL पाकिस्तान में, IPL इंडिया में, और दुनिया के बेहतरीन प्लेयर जो अवेलेबल हैं दुनिया के पास इस फॉर्मेट में, ये इन दोनों ममालिक में क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ जख्मी हुए, कुछ बाहर हो गए, कुछ ने एक लीग मिस की, दूसरी खेलने के लिए बैन हो गए। हैरी ब्रुक ने अवॉइड की लीग तो उनको बैन लग गया IPL में, और कुछ ने आना नहीं माना, वो पैसे इंटरेस्टेड नहीं होते IPL या PSL दोनों में। इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स बहुत बेहतर खेल रहे हैं, पंजाब अच्छा खेल रहा है, चेन्नई मुंबई इंडियंस KKR का कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं है, सनराइजर्स का हाल बहुत बुरा है, और RCB ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड। बड़े स्कोर हो रहे हैं, और 111 पे भी पंजाब से मैच हार जाता है KKR। कोई एक्सेप्शनल और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस बैटिंग की नहीं दिख रही है, बॉलिंग की कुछ दिख रही है। सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चहल बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ स्पेल्स में और भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। करुण नायर ने सबक सिखा दिया थोड़ा बहुत बुमराह को। सारा फोकस इसी पे है। क्राउड स्टेडियम फुल नहीं है, न यहां ना या PSL में। साल भर क्रिकेट भी होती है, बहुत मैचेस होते हैं, उसके बाद इसके लिए भी पैसा होना खिलाड़ियों के पास, जबकि इन लीग्स में जो टिकट की प्राइस है वो बहुत हाई होती है, मुश्किल है। बचा बचा के लोग पहले जमाने में 1-2 टेस्ट साल में देखने के लिए पैसा जमा करते थे। जैसे फुटबॉल के शायकीन वर्ल्ड कप के लिए 4 साल पैसा जमा करते हैं अपनी टीम को खेलता देखने के लिए, या फुटबॉल देखने के लिए बेहतर दूसरे मुल्क जाते हैं, 4 साल पैसा जमा करते हैं, फिर कहीं जाके घर के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ किसी तरह या अकेले वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने जाते हैं। और जहां तक PSL का ताल्लुक है, वहां 246 भी बनते हैं, 36 भी चेज होते हैं, कम स्कोर भी होता है। टॉप प्लेयर बहुत से, रिजवान ने एक आध इनिंग अच्छी खेली, बाबर कोई इनिंग अच्छी नहीं खेल पाए। कुछ कम बैक प्लेयर्स एक आध स्पेल अच्छी करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। फास्ट बॉलर पिट रहे हैं पाकिस्तान के, और बहुत से खिलाड़ी जिनको रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने खिलाया है एज बैट्समैन, वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं इस फॉर्मेट में। और इससे एक बात याद आई, इससे पहले कि हम किसी और डायरेक्शन में जाएं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ और होता ही गया। उसमें एक चीज ये भी थी कि हर दूसरे मैच में 2 प्लेयर नए होते थे। और अगर आपको मैं आज कहूंगा उनकी टेस्ट टीम के 6 प्लेयरों के नाम बता दीजिए, शायद आप ना बता सके। लगातार टीम चेंज हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, टीम रिटेन करने में, प्लेयर्स में फेथ दिखाने में, उनको एनकरेज करने में, और सीधी इसी डायरेक्शन में पाकिस्तान की क्रिकेट जा रही है। दे आर थ्रोइंग अवे टेस्ट कैप्स जहां मर्जी। अच्छे लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर आपके पास हैं, 2 और को मैच खिला दें आप, उसके बाद वो कहीं नजर ना आए। रॉ खिलाड़ी अभी किसी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं, टैलेंट भी बकार जैसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा, खेल रहा है मुल्क के लिए, फिर बाहर हो जाता है, और फिर 39 साल की उम्र में उसको लाते हैं, 38-36 साल की उम्र में वापस आता है। इसी टर्माइल का एक हिस्सा है एक स्टेटमेंट रिजवान की। उन्होंने कहा मुझे ज्यादा पावर चाहिए इस कैप्टन। तो लोगों ने मजाक उड़ाया एज यूजुअल, गेम कम जानते हैं लोग, जो बोलते ज्यादा है। उनका कहने का मतलब है टीम सिलेक्शन 15 आकिब जावेद के हाथ में, 11 आकिब जावेद के हाथ में, बाकी अरेंजमेंट्स उसके हाथ में या उनके जो क्रोनीज हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, हारे तो ब्लेम मुझ पे आता है। किसी भी कंडीशन में मेरा कोई से नहीं है फर्स्ट 11 में। कोच से पूछते थे, अगर बाहर का होता, नहीं पूछा, कोच छोड़ के चले गए। अब जो कोच है वही चीफ सिलेक्टर है। अब बीच में सकलैन मुश्ताक को भी मैदान में उतार देते हैं, कहते तुम भी थोड़ी देर कमाओ कुछ पैसा। तो उनकी बात जो है उसमें दम है। और गिलिस्ट्री ने कहा कोचिंग इन पाकिस्तान वाज अ बैड एक्सपीरियंस, इट्स अ जंगल आउट देयर। ऐसी जंग है, ऐसी मारामारी है। और ये भी कहा कि इनके पास इतना टैलेंट है कि आप हैरान होंगे इनमें क्वालिटी कितनी है। नर्चर नहीं होता है, एनकरेज नहीं होता, और राइट टाइम पे राइट प्लेयर को खिलाया नहीं जाता। तो दे विल कंटिन्यू टू सफर। यहां धोनी के पीछे पड़ गए लोग। हालांकि 2-3 इनिंगों में 15 बॉल में 30, 20 बॉलों में
25 बना लिए उन्होंने, लेकिन कीपिंग में मिसाल कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं वैसे ही। और पिछले दिनों मैच भी जिता लिया बैटिंग से। हाँ, अब वो धोनी तो नहीं होगा जो 2015 में था। अब उनकी एक प्रॉब्लम और एक इशू है सीएसके के साथ कि वो उनको ऐसा ब्रांड बनाया है कि वो ना कैप्टन ना हो तो टीम चलेगी नहीं। उनका इतना इन्फ्लुएंस है और दूसरे किसी को कैप्टनशिप करने ही नहीं दी जाती है ठीक से। अब ऋतुराज गायकवाड़ जख्मी हुए तो ये फिर कैप्टन बन गए। और अगर आप देखेंगे जिन टीमों में बहुत देर से सेम सेट ऑफ स्टाफ है वो बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। सीएसके, मुंबई इंडियंस, सेम लोग 5 साल 6 साल से दे बिकम स्टेल टू चेंज। और गवास्कर ने भी धो दिया धोनी को, वो तो किसी को भी कभी कुछ भी कह सकते हैं। अजीम खिलाड़ी रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट्स में उनके बहुत फ्लक्चुएशन है। सिराज से एक मैच में मैन ऑफ द मैच के बाद हर्षा भोगले ने कोशिश की कुछ झगड़ा करवाने की रोहित शर्मा के साथ, ऐसा सवाल पूछा कि जिससे वो उनके खिलाफ बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं ड्रॉप क्यों हुआ। और सिराज ने जवाब क्या दिया कि उनको बेहतर पता है किस वक्त पे कौन सी टीम चलेगी, और ड्रॉप करने के बाद मैंने अपनी बॉलिंग पे काम किया और आज मैं बेहतर बॉलर हूं। वो डबल एज सवाल वहीं रह गया। सवाल से मुझे याद आया कि एमएस स्पोर्ट्स मैग हमारा एक ग्रुप है प्राइवेट फेसबुक पे, अगर आप उसमें उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे। उसमें मैंने सवाल पूछा था लोगों से और कहा था कि बताइए अगर पिछली सेंचुरी के एक क्रिकेट प्लेयर को आप लाइव खेलता देखना चाहेंगे तो वो कौन होगा। उसमें कुछ टिपिकल जवाब आए एज एक्सपेक्टेड, लेकिन उसका जो एनालिसिस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 22 लोगों ने बैट्समैन का नाम लिया, सिर्फ 4 ने बॉलर्स का नाम लिया। आपकी ओरिएंटेशन दिमाग की क्या है? सबकी। फुटबॉल में गोल स्कोरर, इसमें बैट्समैन है। रिचर्ड से टॉप पे 5 मरतबा या 5 लोगों ने, ब्रैडमैन 4 लोगों ने, सोबर्स 3 ने, इमरान खान 4 ने, 7 लोगों ने ऑलराउंडर्स का नाम लिखा था, जिसमें इमरान भी आते हैं और जिसमें सोबर्स भी आते हैं। एक भी स्पिनर का नाम किसी ने नहीं लिखा कि पिछली सेंचुरी के किसी स्पिनर को मैं देखना चाहता हूं। ये है क्रिकेट की नॉलेज का मामला। जिनने सबसे इंटरेस्टिंग जवाब लिखे, बाकी ना यूजुअल, सईद अनवर, इमरान, वो ये रिचर्ड्स, वो तो यूजुअल है, पता ही है। जॉर्ज हेडली, जावेद परे ने लिखा, वॉली हॉमंड लिखा किसी ने, और हनीफ मोहम्मद और मार्क टेलर लिखा, और बॉलर्स में एम्ब्रोज, लिली और मार्शल। और 2 जो बैट्समैन थे जिनके बारे में लिखा, उन्हें हम देखना चाहते हैं, उनको हमने नहीं देखा लाइव खेलते, ज़हीर अब्बास और जावेद नहीं आता। ये तो टिपिकल जवाब, एक्सपेक्टेड जवाब, सोचे बगैर। इससे पहले कि हम कुछ और बात क्रिकेट की करें, फुटबॉल की बात करेंगे। चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल लाइनअप हो गई और इस बार इंटरेस्टिंग इसलिए है, 4 ममालिक की 4 टीमें, इंग्लैंड से आर्सेनल, पेरिस से जमा फ्रांस से, बार्सिलोना स्पेन से और इंटर मिलान इटली से। नहीं तो 2 हो जाती थी, कभी जर्मनी की 2, ज्यादातर स्पेन की, इंग्लैंड की भी 2-2, बाकियों की ज्यादा 2-2 नहीं आती थी इसमें। और इसमें जायंट किलर रहा एज पर परफॉर्मेंस इन चैंपियंस लीग। आर्सेनल डबल लेग में 5-1 से उन्हें रियल मैड्रिड को हरा, पिछले 2 मरतबा के चैंपियन, और लिवरपूल से भी उन्हें जीता एक साल, इंटर से भी जीता, चैंपियन बने वो पूरे मैच में वो फेल होते रहे, 1 गोल कर दिया, क्योंकि उस लेवल पे वो कर लेते हैं, तो फिर चैंपियन बनते रहे। लेकिन आर्सेनल गोज इनटू द सेमीफाइनल विद पीएसजी, जो इनका मैच है 30 अप्रैल को, एज फेवरेट। दे माइट विन चैंपियंस लीग दिस टाइम। और इंटर ने भी एक बड़ी टीम को हराया, बायर्न म्यूनिख को, 4-3 से डबल लेग में, और वहां से बार्सिलोना ने ब्रूसिया डॉर्टमुंड को 5-3 से। अब मैच है 30 तारीख को बार्सिलोना और इंटर मिलान का। इंटर मिलान पिछली बार की रनर्स अप है। बार्सिलोना इस वक्त ला लीगा में नंबर 1 टीम है, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आर्सेनल नंबर 2 है ईपीएल में, और बहुत कम चांस है कि वो ईपीएल जीतेंगे, अगर लिवरपूल ने बहुत खराब खेला तो वो कंसंट्रेट कर सकते हैं अब सिर्फ चैंपियन लीग पे, ये उनको फायदा है। पीएसजी एज यूजुअल फ्रांस में लीड कर रहा है। पहला जो मैच है 7 अप्रैल को इंग्लैंड में होगा पीएसजी का, रिटर्न में 7 मई को फ्रांस में होगा।
और ऐसे ही पहला मैच स्पेन में होगा बार्सिलोना का, और रिटर्न मैच इंटर के साथ इटली में होगा, और उसके बाद 1 जून को फाइनल खेला जाएगा। इसमें जो पूल में मैचेस रहे उसमें टॉप टीम थी लिवरपूल, उन्हें सारे मैच जीते, लेकिन फाइनली पेनल्टी किक्स पे पीएसजी से हार गए। और पीएसजी के लिए बहुत अच्छा मौका है, उन्हें कभी नहीं जीता है कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन आर्सेनल इज अपबीट। इसमें एक अजीब बात होती है, जैसे पहला मैच इंग्लैंड में होगा पीएसजी का आर्सेनल से, अगर 2 गोल 3 गोल से भी पीएसजी हार गया, जब रिटर्न लेग है उस टीम को यह ख्याल रहता है कि हम 4 वापस कर सकते हैं होम ग्राउंड, और ऐसा होते देखा है हमने। बार्सिलोना को एक बार इन्हें 5 कर दिया वापस, 4 गोल से हार रहे थे। बार्सिलोना ने दूसरी टीम को एक बार यही किया, 3-0 से हार रहे थे मैच के बाद में रिटर्न लेग में। तो इट्स ऑल ओपन, और लिवरपूल लीड कर रहा है ईपीएल में, और पिछले दिनों से खबर यह थी कि सलाह इस साल के बाद छोड़ देंगे, लेकिन अब 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ। उन्हें कहा मैं रहूंगा लिवरपूल में, और पर वीक उनकी तनख्वाह कितनी है आप इमेजिन कर सकते हैं। या आईपीएल वगैरह जो है ना, वो बैक पॉकेट में रहता है उनके, वो भी गलत है, उनके नजदीक ही नहीं आता है। 4 लाख पाउंड, 4 लाख पाउंड हुआ 4.25 करोड़ पर वीक, वो सलाह की अब फीस है नए कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी पैसे अलग आते रहेंगे, अलग बात है। गुड न्यूज फॉर लिवरपूल, और लिवरपूल में हमें याद है जॉर्गन क्लॉप थे इनके मैनेजर, और जब वो गए लास्ट ईयर, वो नए प्लेयर खरीद के एक टीम बना के अच्छी तरह गए। उन्हें नए कोच के लिए एक टीम बना के दी, वो टीम डिसरे में छोड़ के नहीं गए, फ्यूचर का सोच के गए। वो ये अजमत होती है उन जैसे कोचेस की। पहले पिछले हफ्ते का सवाल क्या था, ये था सवाल, था वीनस विलियम्स और सरीना विलियम्स ने आपस में कितने फाइनल खेले हैं। बहुत लोगों ने जवाब दिया, और मैक्सिमम ने गलत जवाब दिया। आपने लिखा 9 फाइनल, 7 सरीना ने जीते हैं, 2 वीनस ने, वो ग्रैंड स्लैम फाइनल। टोटल में 9 नहीं, टोटल में 12 हैं, और 12 में से 9 सरीना विलियम्स ने, और 3 वीनस विलियम्स ने जीते, तो वो गलत साबित हो गया। टोटल में इन्हें 31 मरतबा एक दूसरे के खिलाफ खेला है, 19 सरीना ने जीते हैं, 12 वीनस ने। शुरू के दौर में वीनस जीतती थी, फिर सरीना छा गई, फिर नहीं जीता। यह तो बात थी फाइनल्स की। अगर आप हेड टू हेड देखें, जैसे मैंने कहा 31 मैच हैं, 19 सरीना ने, 12 वीनस ने जीते हैं। इसमें 7-5 का रिकॉर्ड है इनका ग्रैंड स्लैम्स में, किसी भी राउंड में मिलने का, फाइनल का नहीं। हमने फाइनल की बात की थी। 12 फाइनल्स में इनका मुकाबला हुआ है आपस में। सही जवाब देने वाले मंजूर अहमद डार टेंगवनी शुपियान से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, और डार रऊफ पोरवारा चारोरा। थोड़ी देर में आज का सवाल पूछेंगे। पिछले दिन मैंने एक बात कही थी कि 5 साल में कमाई है अभी इन लीग्स में T20 की, उसके बाद ये कम हो जाएगी, क्योंकि मशरूमिंग ऑफ लीग्स इतनी हुई है कि मैं भी हफ्ते में 1-8 बार आईपीएल या पीएसएल देखता हूं, नहीं देखता, कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक रूटीन क्रिकेट में जिसमें स्क्रिप्ट लिखा है यही होगा और यही होता है, T20 की कहानी ऐसी ही है। ये टेस्ट मैच नहीं, आईपीएल है, पीएसएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, बिग बैश है, साउथ अफ्रीकन है, वेस्ट इंडीज है, फिर वो गल्फ में तमाशे हैं, फिर वो बुजुर्गों की है, फिर T20 है, फिर बहुत सी लीग्स हैं जो आप और हम सब जानते हैं, जो लीग्स खेली जाती हैं बेसिकली बैटिंग के लिए। उसमें पुराने प्लेयर, बूढ़े बुजुर्ग है, वो उनको कमाई उनकी थोड़ी बहुत हो जाती है, और बाकी बैटिंग से कमाते हैं। तो ये सिलसिला जारी है, और इसे दिलचस्पी कम हो रही है। और जब अच्छे टेस्ट मैच होते हैं, अभी इंडिया इंग्लैंड में खेलेगा टेस्ट मैच, आप देखिए क्या दिलचस्पी होगी लोगों की, बहुत ज्यादा इन लीग से। टू मच ऑफ T20 क्रिकेट विल किल इट इटसेल्फ। इरफान पठान यहां आए थे, वहां कमेंटेटर बक्स से निकाल दिया, कश्मीर की याद आ गई। और जब कश्मीर में मेंटार शंटार कुछ थे, जब उनके घुटने में तकलीफ थी, बॉलिंग भी कर नहीं सकते थे, तो टीम के साथ थे, पैसा तो ले रहे थे, तो न्यूजीलैंड में टीवी में कमेंट्री करते थे, तब यहां नहीं होते थे, टीम के साथ नहीं होते थे। अब आप जब कमेंटेटर बक्स से निकालेंगे तो कश्मीर पहुंच गए, और एक लीग प्रमोट करने, और लीग के बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है यहाँ इन लीग्स के, वो रहने दें, तो यहाँ आ गए। और मैं ये कहता हूँ टैलेंट है, वो है, ये है। और उन्होंने अपने नाम बहुत से खिलाड़ी ले लिए जिनका कोई वास्ता ही नहीं था, अब्दुल समद का, उमरान मलिक का, इनके सामने कभी आए नहीं थे, या बाकी खिलाड़ी।
और बाहर में इंडिया में भी जर्नलिस्ट ने इनके खाते में वो डाल दिए। इनके खाते में सिर्फ यहाँ पैसे गए और इनने क्रिकेट को यहाँ डिवाइड किया और कुछ प्लेयरों को इतना ऊपर चढ़ाया कि वो खुद सर हो गए और वो बाद में टीम से बाहर हो गए अच्छे होने के बावजूद। इनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाकी उनका बिशन सिंह बेदी का रहा है, थोड़ा बहुत सुनील जोशी का रहा। वो अपनी बेसिकली एकेडमी को प्रमोट करते हैं अपने भाइयों की ज्यादा बाकी चीजों से। पर अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। ये आपके सामने है, जवाब आप देंगे सिर्फ kaisarsh@hotmail.com पे और कहीं नहीं। और अभी तो विनर रह ही गए मगर हमारे आज के प्रोग्राम के दारूफ पुरवारा चारोरा से एक मरतबा फिर पिछले क्विज के विनर। बहुत बहुत मुबारक दारूफ, एक मरतबा फिर आप विनर हो गए। अब सवाल आपके थे वो थोड़े स्टेल हो गए थे जो आपने लिखे थे। सवाल पूछिए, क्रिकेट से हट के भी बात करें। मुझे लगे कि आप टेनिस भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, बाकी खेलों के बारे में भी है, कुछ और खिलाड़ियों के बारे में भी है। एक दो मुल्क के खिलाड़ी, एक दो मुल्क की बातें, इसी पे कंसंट्रेट न करें। हम भी कुछ सीखेंगे, आपका विजन भी बढ़ेगा। खुदा हाफिज।